the world best YouTube channel. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बशीर ख़ान और आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स 251। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 9। अपने सामने बुक रखिए ताकि हम सवाल आप भी समझ सकें और मैं पढ़ के सुनाता हूं। द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट ए बी सी एंड डी आर, आगे वैल्यूज दी गई है ए बी सी डी वेक्टर्स की, और कहा गया है रिस्पेक्टिवली शो दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी, यानी ए बी वेक्टर ए बी इज इक्वल टू सी डी के बराबर है। तो इस सवाल में पहले तो हमें, जैसा कि आपको पता है कि हमें दो वैल्यूज़ दी गई होती थी, 2i + 4j एग्ज़ाम्पल है, ठीक है। तो हम इसको इस तरह लिखते थे, यानी 1i + 3j। तो हम इसको पहले इस तरह करते थे, x2 - x1, ठीक है। अब इसमें चीज़ ये आई है कि इसमें k भी आ गया। इस सवाल में जो वैल्यूज़ दी गई हैं उसमें k भी आ गया। तो स्टार्ट करते हैं, मैं वैल्यूज़ लिखता हूँ। तो हमने इनकी वैल्यूज़ लिख दी हैं। अब हम ए बी फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है सवाल में शो दैट ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। तो हम ए बी फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। ए बी के लिए हमारे पास फार्मूला ये होगा x2 - x1 i प्लस y2 - y1 j प्लस z2 - z1 के। इस सवाल में यहाँ तक आपने पिछले सवालों में इस तरह करते रहे, लेकिन यहाँ अब थर्ड वैल्यू z के की वैल्यूज़ भी आना शुरू हो गई, तो लिहाजा ये चीज़ एडिशनल है, ठीक है। इस सवाल में और कुछ नहीं है, ये एक चीज़ एडिशनल है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि x1 क्या है। ये x1 है, ये x2 है, ठीक है। ये 2i 3i, ये y1 है, ये y2 है, ये z1 है। यहाँ z की वैल्यू, k की वैल्यू नहीं दी गई, तो यहाँ हम +0 k लिख देते हैं, ठीक है। z1 और ये z2, ठीक है। जो वैल्यू नहीं दी गई उसका 0 हमने लिख दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, सवाल हल करते हैं। x2 हमारे पास क्या है, 3i। x2 हमारे पास है 3 - 2, i बाहर आ गया, ठीक है। बाकी सवाल उसी तरह का है। y2 हमारे पास है 1, और ये माइनस और ये फार्मूले वाला माइनस आपस में इनको प्लस कर देगा, ठीक है। प्लस z2 हमारे पास क्या है, 0 0 - 1, और ये क्या हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, i + 2j - k, ठीक है। हमारे पास ये वैल्यू आ गई ए बी की। अब हम स्टार्ट करते हैं सी डी। इसके लिए भी आपने सी डी के लिए भी आपने वैल्यू को थोड़ा सा
इस तरह करना होगा ताकि आपके लिए आसानी हो। ये x1 हुआ, ये y1 हुआ, ये z1 हुआ, ये x2 हुआ, ये y2 हुआ, ये z2 हुआ। ठीक है, अब हम चलते हैं सवाल की तरफ। x2 हमारे पास क्या है, -1 माइनस x1 है हमारे पास 2, तो यहाँ i आ गया, प्लस y2 हमारे पास है -2 और y1 है हमारे पास +4, तो यहाँ माइनस फार्मूले वाला माइनस है 4, और ये j प्लस z2 हमारे पास क्या है 1 माइनस, और ये माइनस प्लस हो जाएंगे 2 के। तो अब सवाल करते हैं। CD हमारे पास आया, CD हमारे पास आया -3i, माइनस 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 आएगा, और ये 6j + 3k। इनमें एक चीज़ कॉमन है, वो क्या है आप देख सकते हैं, 3 कॉमन है, -3 कॉमन है, तो यहाँ i आ जाएगा। ठीक है, 1i माइनस लिया तो बाहर यहाँ अंदर आ जाएगा, 2j बाहर माइनस लिया तो यहाँ -1k। ठीक है, ये हमारे पास CD की वैल्यू आ गई। तो क्या आपको नहीं पता कि इसकी ये किसकी वैल्यू है? ऊपर देखें ज़रा सवाल में, ये AB की वैल्यू, क्या ये और ये एक नहीं है? तो लिहाजा -3 की जगह AB भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, वजह आप यहाँ लिख दें, बिकॉज AB वेक्टर इज इक्वल टू I + 2j - 1k। ठीक है, तो ये हमारे पास CD की वैल्यू आ गई। हमें इस चीज़ से गरज नहीं है कि यहाँ कांस्टेंट है, माइनस है, पॉजिटिव है, जो भी है। हमें इस चीज़ से गरज है कि क्या ये पैरेलल इक्वल हैं। जब ये इक्वल होंगे, कांस्टेंट को आपने नहीं देखना, जब ये इक्वल होंगे तो आप समझ लें पैरेलल हैं। ठीक है, तो इस सवाल में लिहाजा ये चीज़ कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसलिए आपने इस चीज़ को नहीं देखना। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए कांस्टेंट लिखा है, आपने ये इसके साथ पेपर हल करते हुए ये नहीं लिखना। अच्छा, ये चीज़ आपने भूल जानी है, ये दोनों इक्वल हैं, लिहाजा आप ये समझें, हैंस यहाँ हम जवाब लिखेंगे, हैंस AB इज पैरेलल टू CD। ठीक है, यहाँ हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। इस 10 क्वेश्चन में ऊपर बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी गई है। ये सवाल अक्सर पेपर में नहीं आता क्योंकि पेपर में इतनी जगह नहीं होती, लिहाजा उसके छोटे पार्ट्स मैं आपको करा देता हूँ। पार्ट ए जो है उससे स्टार्ट लेते हैं हम। उसमें कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 10 बुक सामने रखें तो आपको समझ आ जाएगी। फाइंड 2 वेक्टर्स ऑफ लेंथ 2, यानी मैग्नीट्यूड 2 है। जिस तरह हमने पिछले सवाल किए थे जिसमें हमें मैग्नीट्यूड दिया गया था और एक दूसरे वेक्टर का वेक्टर दिया गया था, तो यूनिट वेक्टर से हमने मालूम करना था ये दोनों पैरेलल हैं। तो इसी तरह ये भी वही सवाल होगा। फाइंड 2 वेक्टर्स, तो स्टार्ट करते हैं। लेट, एक का उन्होंने मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, ठीक है। लेंथ, लेंथ मैग्नीट्यूड को ही कहते हैं, और एक उन्होंने वेक्टर दिया हुआ है हमें जो कि 2i - 4j + 4k, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड हमने फाइंड आउट करना है। वेक्टर v अंडर द रूट, ये
कोफिशिएंट ऑफ i का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ j का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ k का स्क्वायर, 2 माइनस 4 और ये 4, तो ये हमारे पास आता है अंडर द रूट 4 प्लस 16 प्लस 16। तो ये हमारे पास हुआ अंडर द रूट 36। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज 6। ठीक है, अब हमने इसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। यूनिट वेक्टर क्या होगा? वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर हमारे पास क्या है? 2i माइनस 4j प्लस 4k डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड क्या है? 6। वेक्टर v का 6। अच्छा, तो अब एज हम लिखेंगे एज टू वेक्टर्स आर पैरेलल, टू वेक्टर्स आर पैरेलल, सो its unit vectors are equal। ठीक है, ये देखें, जैसा कि दोनों पिछले सवाल भी हमने इस तरह किया था, तो ये कहते हैं कि ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं। तो अब जैसा कि आप जानते हैं, पहले भी हमने फार्मूले से निकाला था, यूनिट वेक्टर ऑफ आर इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ आर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर। ठीक है, जो नए लोग देख रहे हैं उनको शायद वो फार्मूला समझ आया ना हो। अब हमें ये दिया गया है और ये दिया गया है, इसको हम यहाँ लाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यूनिट वेक्टर ऑफ आर और मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज इक्वल टू वेक्टर आर। इससे हम वेक्टर आर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। लिहाजा हमें ये दो चीज़ें दे दी गई हैं। एक तो हमने यूनिट वेक्टर मालूम कर दिया v का, जो कि इज इक्वल टू आर भी है, तो लिहाजा इस आर का यूनिट वेक्टर हम यही लिखेंगे। और मैग्नीट्यूड हमें सवाल में दे दिया गया है, ये ऊपर आप देख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज 2। सो हम इसको इस तरह करेंगे, 2 और ये 2i माइनस 4j प्लस 4k, ठीक है, डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू, सही है। ये सवाल अमूमन पेपर्स में नहीं आते, इतने बड़े और लॉन्ग किस्म के क्वेश्चंस, क्योंकि पेपर में तो और भी स्टेटमेंट्स लिखनी होती हैं, आपको सवाल देने पड़ते हैं। तो लिहाजा हम इसको आर को इस तरफ ले आए ताकि आसानी हो सके। 4i माइनस, बल्कि आप इस तरह भी कर सकते हैं कि इसको और इसको 2 1 are 2 और ये 3 are, तो क्या हम इस तरह नहीं कर सकते आसानी से? 2i माइनस 4j प्लस 4k डिवाइडेड बाय 3, ये हमारे पास वेक्टर आ गया। अब हम चलते हैं दूसरे पार्ट। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 का बी पार्ट है, किताब सामने रखे तो आपको समझ आ जाएगी। फाइंड द कांस्टेंट ए, यानी ए को फाइंड आउट करें, सो दैट द वेक्टर्स v एंड w आर पैरेलल। v और w जिनकी वैल्यू दे दी गई है वो दोनों पैरेलल हैं, लिहाजा इन दोनों में से a फाइंड आउट करें। तो जैसा कि उन्होंने कहा है, यहाँ से हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे एज v एंड w आर पैरेलल, सो बाय कंपेयरिंग, यहीं साथ लिख लेते हैं, कंपेयरिंग, बाय कंपेयरिंग। ये देखिए, मैं आसानी से आपको समझाता हूँ।
1। इस सवाल में जो ट्रिक है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ किस्म की है, लिहाजा उस ट्रिक को आप कैच करने की कोशिश करें। मैं आपको समझाता हूँ। इसमें कंपेयरिंग बहुत ही दूसरे तरह की गई है, लेकिन आसान तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। 1 लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाय ए कर दें। जैसे आई का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ आई का कोफिशिएंट ए है, इज इक्वल टू -3 जे के जो कोफिशिएंट है, डिवाइडेड बाय, यहाँ जे ना लिखें, ठीक है, डिवाइडेड बाय 9। इसी तरह के कोफिशिएंट है 4 -12, ठीक है। ये एक अजीब स्टेप था जो यहाँ सिर्फ -3 है, जो थोड़ा सा मुख्तलिफ था और चेंज था एक किस्म का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक बार 1/a को इसके इक्वल रखेंगे और एक बार 1/a को इसके इक्वल रखेंगे। नीचे हमारे पास 2 स्टेप्स आ जाते हैं। मैं अभी करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। 1/a इज इक्वल टू -3/9। ये 1/a -3/9, ठीक है। और इसी तरह 1/a इज इक्वल टू 4/-12, ठीक है। अब सीधी सीधी मल्टीप्लिकेशन है, ये देखें, a 3s are -3a इज इक्वल टू 9। ये 9 इधर मल्टीप्लाई हुआ, तो लिहाजा ये 3 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, 9/3, और ये a है। सो a इज इक्वल टू, ये 1s are और ये 3s are, a इज इक्वल टू 3। हमारे पास ये वैल्यू आ गई, यहाँ 3 आई, और यहाँ a मल्टीप्लाई क्या होगा, यहाँ 12 तो सही से आ जाएगा, यहाँ 12 और ये 4a, ठीक है। 4a यहाँ डिवाइड में आएगा, तो 12/4 इज इक्वल टू a। सो a इज इक्वल टू 3, क्योंकि 1s are और ये 3s are। यहाँ माइनस भी आएगा, इनका एक माइनस है। सो हमारे पास a की 2 वैल्यू आई, एक में a इज इक्वल टू 3 है, एक में a इज इक्वल टू -3 है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट डी भी बिल्कुल सेम ही है, इसी तरह का है। उसमें कहा गया है कि आप a भी फाइंड आउट करें और b भी फाइंड आउट करें, ठीक है। स्टेटमेंट्स दी गई हैं, वो क्या है, वो ये हैं 3i - 1j + 4k, और बताया गया है कि ये दोनों आपस में पैरेलल भी हैं, ai + bj - 2k। तो मैं आपको इसकी भी कंपेयरिंग सिखा दूं, ये सवाल आपने खुद हल करना है, ठीक है। एज 2 वेक्टर्स आर पैरेलल, जैसे सवाल में बताया, सो बाय कंपेयरिंग, ठीक है। ये 3/a हो गया इज इक्वल टू -1/b, ठीक है, इज इक्वल टू 4/-2। ये आप एक मरतबा 3/a इज इक्वल टू 4/2, फिर -1/b इज इक्वल टू 4/2, ठीक है। सवाल चले हम कर ही देते हैं, क्योंकि ये स्टेटमेंट थी इस तरह, 3/a इज इक्वल टू -1/b इज इक्वल टू 4/-2, ठीक है। तो मैं कह रहा था कि 3/a इज इक्वल टू 4/-2, और इसी तरह एक सेकंड वैल्यू भी हमने मालूम करनी है, वो b की वैल्यू 1/b इज इक्वल टू 4/-2,
-2। ठीक है, तो पहले हम इसकी फाइंड आउट करते हैं। ये 2 -2 3 -6 इज इक्वल टू 4a। ठीक है, 4a इज इक्वल टू -6 और a इज इक्वल टू 3/2। ये बात शायद आपको ना समझ आई हो। ये 4 डिवाइड में आ जाएगा 6/4, तो ये 2s और ये 3s। ठीक है, माइनस उसी तरह रहेगा इनके साथ माइनस। ये हमारे पास 3/2 इनकी वैल्यू आ गई a की। अब b की फाइंड आउट करते हैं। यहाँ 4b इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, 4b इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 2/4। सो b की वैल्यू हमारे पास आई 1/2। 2 1s 2 2s। तो ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई। तो इसका आंसर आ चुका है। ठीक है, दैट्स इज आंसर।